हाय एवरीवन, वेलकम टू फिक्र अकेडमी। ये है आपका नवोदय विद्यालय समिति लैब अटेंडेंट के प्रीवियस ईयर के पेपर का पार्ट 2। इससे पहली वीडियो में हमने देखा था हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग वाला पोर्शन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल नॉलेज एंड सब्जेक्ट नॉलेज यानी कि साइंस वाला पोर्शन। सो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, इस पेपर में हमारे जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस हैं। बट अब जो पेपर होगा हमारा, उसमें से 15 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के आने हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 51 है पेपर का। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज बीन री इलेक्टेड एज अ जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? सो इसमें आपका आंसर है दलवीर भंडारी। क्वेश्चन नंबर 52 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे? सो ऑप्शन नंबर 4, अनुपम खेर। Who among the following has been appointed as the governor of Assam in September 2017? देखिए, ये क्वेश्चन सितंबर 2017 का है ना। तो इस बार आप जो तैयारी करके जाएंगे वो इतना पुराना आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे तो 20 या 21 की 2020 या फिर 2021 की आप चीज़ें तैयार करके जाएंगे। ठीक है। फिलहाल इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 3, जगदीश मुखी। Which of the following is the only classical dance of India having links with the Muslim culture and represents a unique synthesis of Hindu and Muslim genius in art? So इसका आंसर है आपका कथक। Which of the following dance forms was introduced by the great Vaishnav saint and reformer Mahapurush Shankaradev? So इसका आंसर है आपका सत्रिय, ऑप्शन नंबर 3। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज इक्वल टू, सो ये होता है आपका 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ऑप्शन नंबर 2। बिकॉज जो 1 एटीएम होता है ना, 1 एटीएम वो आपका 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के ही इक्वल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? तो एसआई यूनिट फोर्स की न्यूटन होती है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, अगर आप बेसिकली साइंस के स्टूडेंट हैं तो बहुत कॉमन है आपके लिए। Who among the following was the first recipient of Nobel Prize in Physics? तो इसका आंसर आपका विलहेल्म कॉनराड रॉन्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following was the first recipient of INSA वेनु बप्पू मेमोरियल अवार्ड? तो इसका आंसर है आपका एस चंद्रशेखर। Next question is, the GST slab for food services and restaurants, except those in star hotels, has been revised to डैश एट द 23rd मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ये आपका 5% है इसका आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया? सो इसका आंसर आपका है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ स्कोरिंग मोस्ट नंबर ऑफ रन्स एज ऑफ दिसंबर 2017 एज द कैप्टन ऑफ इंडिया टेस्ट टीम? ठीक है। सो एम एस धोनी इसका आंसर है। देखिए, इस क्वेश्चन में एज द कैप्टन पूछा गया है तो इसका आंसर आपका एम एस धोनी है। ठीक है। अगर आपसे वैसे ही पूछा जाए स्कोरिंग मोस्ट नंबर ऑफ रन्स तो आपका सचिन तेंदुलकर आंसर आएगा। ठीक है। Who among the following tennis players has won the maximum number of Grand Slam singles title? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है, रोजर फेडरर। ये शायद आप सभी को पता हो। Who among the following social reformers had founded the Ramakrishna Mission? सो इसका आंसर आपका है स्वामी विवेकानंद। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन काफी पेपर में एनवीएस के पूछे गए हैं। किसी पेपर में ब्रह्म समाज के बारे में पूछा गया है। ठीक है। तो ये रिफॉर्मर्स के बारे में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन August 8 डैश द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड एट बॉम्बे सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी? सो 1942 में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया गया था। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज 11 होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स? तो पार्ट 3 में है आपके फंडामेंटल राइट्स। How many members from the Anglo-Indian community are nominated to the Lok Sabha? So इसका आंसर है आपका 2, ऑप्शन नंबर 3। Which of the following boundary lines is a subject of dispute between India and Pakistan? So इसका आंसर है आपका 24th parallel।
क्वेश्चन नंबर 70 है एंड लास्ट क्वेश्चन है जीके का। इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दैट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है। एंड द मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री यानी कि लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? रशिया। नेक्स्ट इज आपका हम नेक्स्ट सेक्शन है सब्जेक्ट नॉलेज यानी कि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इसमें पूछे जाएंगे। द रेशियो ऑफ द एसआई यूनिट टू द सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, ये आपका आएगा 100, ठीक है। एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है एक्सेलरेशन की। सीजीएस यूनिट में क्या होगा? सीजीएस का क्या मतलब है? सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर करना है, मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमें देखना है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से, है ना। तो इन 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, तो रेशियो कितना आना चाहिए? 100 का, ठीक है। वर्क डन इज सेड टू बी 0 व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट एन एंगल ऑफ डैश विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। देखिए वर्क डन का अगर हम फॉर्मूला देखें वेक्टर फॉर्म में तो दैट विल बी एफ डॉट डी, यानी कि एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब हमें देखना है जब ये कॉस थीटा 0 हो जाएगा तो हमारा वर्क डन भी 0 हो जाएगा। तो कॉस थीटा 0 कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 90 होगी, क्योंकि कॉस 90 0 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द फिजिकल क्वांटिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx ओवर dt, है ना। ये किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंजर्व्ड व्हेन अ बुलेट हिट्स एंड गेट्स एम्बेडेड इन अ सॉलिड फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो इसमें मोमेंटम हमारा कंजर्व रहता है। नेक्स्ट इज if the time taken for hearing the echo of a girl's voice after reflection from a cliff is 6 seconds, calculate the distance of the girl from the cliff। देखिए 6 seconds में टाइम रिफ्लेक्शन का लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए 6 सेकेंड अगर टोटल टाइम लिया है तो 3 सेकेंड्स जाने में लगे एंड 3 सेकेंड्स वापस आने में लगे। तो जो टाइम है वो गर्ल से क्लिफ तक का जो टाइम लिया गया वो है 3 सेकेंड्स, ठीक है। अब हमें इसमें वेलोसिटी और चाहिए, तो साउंड की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकेंड। तो हमें स्पीड लेनी है 343 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। सो स्पीड हम रखेंगे 343 एंड टाइम रखेंगे 3 सेकेंड। सो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1000 एंड समथिंग, बट यहाँ पर 990 दिया है, तो सबसे क्लोजेस्ट आंसर यही है हमारा। एंड अगर हम ऑप्शंस में से देखें तो हमें ये पता चलता है कि इन्होंने स्पीड ऑफ लाइट को 343 ना लेकर के 330 अप्रोक्सीमेट माना है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन 330 के मल्टीपल दिए हुए हैं, 330, 660 एंड 990। सो आप अगर 330 साउंड की स्पीड रखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, या 343 भी रखेंगे तब भी क्लोजेस्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 ही आएगा। Next is if a glass rod is rubbed with a silk cloth and an inflated balloon is rubbed with woolen cloth, which of the two will acquire a negative charge। देखिए जब ग्लास रॉड को रब किया जाता है सिल्क क्लॉथ के साथ, सो जो रॉड है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ पर आएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। जब बैलून को रब किया जाएगा वोलन क्लॉथ के साथ, सो रबर बैलून पर आएगा निगेटिव चार्ज। अब हमें इसमें देखना क्या है, असल में किस तरीके से देखा जाता है, किस पर पॉजिटिव आता है किस पर निगेटिव आता है। तो ये हम ऐसे देखते हैं कि जिस सब्सटेंस के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, यानी कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसके पास ज़्यादा है वो निगेटिव चार्ज लेगा, ठीक है। उसके पास निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ में से, तो ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज रहेगा और सिल्क क्लॉथ निगेटिवली चार्ज रहेगा। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ डायनामो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है if an angle of incidence formed by a ray of light on a plane mirror is 37, then the angle of reflection is। देखिए रिफ्लेक्शन के ये एक लॉज में से है that angle of incident is equal to angle of reflection, ठीक है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। सो ये आपका 37 डिग्री आंसर हो जाएगा करेक्ट। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस
Which of the given solutions will not deflect the magnetic needle kept in the vicinity in closed circuit? देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस किस चीज का किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट्स का। अब इन ऑप्शंस में से देखें तो शुगर सॉल्यूशन तो इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, वो तो नॉन पोलर कंपाउंड है हमारा। बाकी तीनों इलेक्ट्रोलाइट है, उनका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट इज which of the following is not a chemical change? Rotting of bananas, metabolism of food in the body, conversion of steam into water droplets, or cooking an egg. सो ऑप्शन नंबर 3 जो है कन्वर्जन ऑफ स्टीम इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, ये एक फिजिकल चेंज है ना कि केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के लिए केमिकल रिएक्शन होनी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी, ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, ब्रास। द कैथोड ऑफ अ ड्राई सेल इज मेड ऑफ, ऑप्शन नंबर 3, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की बनी होती है। द एसिड प्रेजेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक्स इज कार्बोनिक एसिड, ये ध्यान रखिएगा, कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट अ फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम? सो ऑप्शन नंबर 1, नेचुरल गैस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following fuels has the highest calorific value? So hydrogen, option number 2. The formation of sulfurous acid involves sulfur dioxide, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर सल्फ्यूरस एसिड का पूछा गया था, हो सकता है सल्फ्यूरिक एसिड का आपके पूछ लिया जाए। तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सल्फ्यूरस में सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक में सल्फर ट्राइऑक्साइड। Which gas is fixed by rhizobium bacteria present in the root nodules of a pea plant? तो इसमें आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व है rhizobium bacteria. The paddy crop cannot be grown in winter since, option number 2 देखिए, water available is much less compared to rainy season. Name the microorganism which converts alcohol into acetic acid. So option number 2, एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया। नाम से ही पता चल रहा है एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करता है अल्कोहल को एसिटिक एसिड में। क्वेश्चन नंबर 91, which microorganism found in the Aedes mosquito causes dengue? So ऑप्शन नंबर 4 है आपका वायरस, करेक्ट आंसर। Unicellular organisms like amoeba breathe through the, option number 2, cell membrane. द पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट्स द डैश हार्मोन, कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से? तो इसका आंसर है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। नेक्स्ट है डैश इज अ प्लांट डिसीज इज कॉज्ड बाय फंगी, तो इसका आंसर आपका है रस्ट ऑफ व्हीट। क्वेश्चन नंबर 95, विच इज द पार्ट ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड? तो इसका आंसर आपका टेस्टिस, ऑप्शन नंबर 3। Question number 96. Which are smokeless fuels controlling air pollution? So piped natural gas, PNG gases. आपने सुना भी होगा, option number 3. What is the amount of force exerted on the piston of area 0.4 square meter if pressure of the gas in the cylinder with this piston is 240 Pascal? So देखिए, जो फोर्स होती है वो होती है फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। सो फोर्स निकालने के लिए हम प्रेशर की मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से। प्रेशर है हमारा 240 एंड एरिया है 0.4, मल्टीप्लाई कीजिए आपका आ जाएगा 96 न्यूटन आंसर। नेक्स्ट हमें बताना है अ सिलेंडर हैविंग नोजल्स एट ए बी सी एंड डी इज फिल्ड विद वाटर फ्रॉम विच नोजल विल द वाटर स्पर्ट आउट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट? सो आप देखिए सबसे ज्यादा प्रेशर इनमें से किस नोजल पर लगेगा? डी पर। डी में सबसे ज्यादा आपका स्पर्ट आउट होगा वाटर। सो ऑप्शन नंबर 4, नोजल डी। A cultivator, which is a tractor driven agricultural implement, is used for loosening and turning the soil, option number 2। लास्ट क्वेश्चन है what products are formed when magnesium reacts with water? So magnesium hydroxide and hydrogen यानी कि MgOH whole twice plus H2, ठीक है। सो ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर लैब अटेंडेंट का पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।